कहकर के भगवान ने गीता में एक बात कही है, हमारे अंदर अनंत कामनाएं होती हैं, कामनाओं की पूर्ति हो जाती तो मन प्रसन्न होता है, और यदि ना हो पाए तो फिर क्रोध आए। पर ये सब चीजें कामना के चलते, और यदि कामना ईश्वर परक हो जाए, प्रभु के लिए हो जाए, तो फिर वहां क्रोध नाम की वस्तु नहीं होती है, वहां प्रेम, उत्कंठा होती है, प्रभु प्राप्ति के लिए तड़पन होती है। पर प्रभु प्राप्ति के लिए जब तक आप भगवान के चरित्र का श्रवण नहीं करोगे, तब तक प्रेम प्रकट हो नहीं पाता। इसलिए उनके विषय में सुनना, भागवत में नवधा भक्ति का जहां वर्णन है वहां सबसे पहले लिखा श्रवणम, श्रवण, जिसे परीक्षित महाराज ने किया। अंतिम काल जब उनका आया, उन्होंने शुक मुनि से पूछा मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और आगे जो मरेंगे उनको क्या करना चाहिए। तो परीक्षित को उत्तर देते हुए शुकाचार्य ने कहा कि दोनों के लिए एक ही काम है, भगवान के मंगलमय चरित्र का श्रवण करना। इसलिए यहां लिखा श्रवणम, श्रवण करो। प्रभु की अद्भुत लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं, उन दिव्य लीलाओं का श्रवण करो, उनकी दिव्य लीलाओं में डूब जाओ, अवगाहन करो और कीर्तन करो। जो आप सुन रहे हो और सुनने के बाद में भगवान के मंगलमय यशों का गुणगान। नारद जी जो है निरंतर प्रभु का गुणगान करते रहे, एक क्षण के लिए भी वो भगवान के कीर्तन से विमुख नहीं हुए। नारद जी की जो गति है अव्याहत गति, हर काल में, हर देश में, हर परिस्थिति में वो जा सकते हैं। उनके लिए कोई भी बाधक नहीं, अवरोधक नहीं। और भगवान देवर्षि नारद जी यत्र तत्र घूमते रहते हैं और सर्वत्र भगवान के मंगल चरित्र का कीर्तन करते रहते। शास्त्रों में आता है कि नारद जी पूर्व जन्म में गंधर्व थे, गंधर्व। और जब जिस काल में वो गंधर्व थे, अनेक गंधर्वों के सेवक थे, अनेक दास दासियां थी। एक दिन कहीं वो किसी जगह बैठकर के क्रीड़ा कर रहे होंगे, वहां से ऋषि लोग गुजरे। अब ऋषियों का तो पहनाव ओढ़ाव अलग ही होता, संसारियों के पहनाव ओढ़ाव में ऋषियों के अनुभव। उन्होंने ऋषियों को जब देखा तो उनकी हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, वो ऋषियों को अपमान हुआ। महात्मा यद्यपि समदर्शी होते हैं, पर पता नहीं भगवान की माया क्या करवाना चाहती थी। उन्होंने उस गंधर्व को श्राप दे कि तुम में शीलता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, असभ्यता है, तुम जाकर के मर्त्यलोक में दासी पुत्र हो जाओ। कह गए कि चले।
दासी पुत्र का मतलब होता है, संस्कृत में एक प्रकार से गाली है, जिसके पिता का पता ना हो और बालक हो जाए, उसको दासी पुत्र। ऐसे ही हुआ, वो गंधर्व ऋषि के श्राप से एक दासी के यहां जाकर के उसका जन्म हुआ। ऋषि लोगों ने जब उसको श्राप दे दिया तो उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो, हमको एक तो उसको श्राप नहीं देना, और अब ये दे दिया है तो कैसे वो बेचारा श्राप से मुक्त हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने अवधि तो बांधी नहीं कि इतनी बार दासी पुत्र होंगे, इतने जन्म होंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा इसका कल्याण करना चाहिए। सत का प्रभाव मिलके रहता है। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने यदि गलती से भी सत्संग कर लिया तो उससे कल्याण ही होगा। जान करके या अनजान अवस्था में किसी भी रूप में सत जो है हमारा कल्याण है। जैसे पारस मणि होती है, पारस मणि, और यदि पारस मणि को लोहा जान करके छुए चाहे अनजान होकर के छुए, वो पारस मणि जो है वो लोहे को सोना पड़ता। ये लोग लोहे को पीटते ना, तो गरम गरम लोहे को जैसे पीटा जाता है आकृति देने के लिए, वो गरम लोहे में भी यदि आपने पारस मणि छुआ दिया तो वो लोहा कंचन हो जाएगा, सुवर्ण बन जाएगा। पारस को छूते ही लोहा सोना हो जाता है। किस रूप में, किस स्थिति में छुआ ये अलग बात है, पर अगर उसका स्पर्श हुआ तो निश्चित है कि वो सुवर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही संत पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का संग यदि हमको ज्ञात अवस्था में, अज्ञात अवस्था में, श्रद्धा से या श्रद्धा से आदि कैसे भी हो जाए, परिणाम कल्याण ही होगा। अब वो दासी पुत्र बन गए, संतों को दया आई, तो उन्होंने कहा इसका कल्याण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसका कल्याण करेगा कौन? विचार करने लगे, हम ही लोग करेंगे। तो सब के सब मृत्यु लोक में आ गए, और उनका जहां जन्म हुआ था, उनकी माता वो जो दासी थी वो किसी गुरुकुल में सेवा करती थी। तो आचार्य के यहाँ पर काफी बालक, ब्राह्मण बालक वेद अध्ययन करते थे, और वहां विद्वानों का, संतों का आवागमन बना ही रहता था। कोई छोटा बालक कुछ कर तो सकता ही नहीं था, क्योंकि अधिकारी नहीं था, बस घूमता रहे। माँ के साथ में कभी हो तो हाथ बटा ले, छोटा सा बालक तो माँ भी क्या उससे सेवा करवा। वो ऋषि लोग जिन्होंने वो गंधर्व को श्राप दिया था, वो घूमते हुए उस आचार्य के गुरुकुल में आए और कहा भाई चातुर्मास से हम तुम्हारी यही करें। तो उनका भी ये विद्यार्थी लोग तो वेदाध्ययन करते हैं, आपकी सेवा का कोई जरूरत नहीं, हम ही कर लेंगे। स्वयं दासास्ता तस्वीरा। उन्होंने, आचार्य ने सोचा नहीं संत हमारे आए और इनकी सेवा ना हो तो ठीक नहीं, तो वो जो बालक था दासी पुत्र, उसको नियुक्त कर दिया गया कि आप इन ऋषियों की सेवा करो,
जो किसी के काम का नहीं वो महात्मा के काम का। तो उन्होंने कहीं सेवा करेगा साधु, कल्याण होगा ऐसे अपने से नहीं सफल रहा तो उन्होंने कहा महात्मा जी को देखो। आचार्य शंकर के जीवनी में आता है कि वो जब यात्रा करते करते किसी देश पे पहुंचे तो उनका प्रभाव तो था ही। उनके प्रभाव की कीर्ति को सुनकर के लोग उनके पास में आने लगे, दर्शन करने लगे। एक दिन एक दंपति आए और एक बालक को लेकर के आए और वो बालक गूंगा था, बोलता नहीं। अब उन्होंने उसका बहुत इलाज किया पर वो बोल ही नहीं पाया। तो बेचारे परेशान हो गए, उनका उसको घर पर रख के करेंगे क्या। पता लगा कोई महात्मा आए हुए हैं तो वो सोचने लगे तो हमारे कोई काम का नहीं, महात्मा जी को। तो महात्मा से कहा भगवान आप इसको अपने साथ में ले जाइए, आपकी सेवा करें। तो आचार्य शंकर ने उनसे पूछा कस्तम शिशु, बालक तुम कौन हो? अरे वो तो वेदों के गूढ़ार्थ के रूप में अपना परिचय देने लगा। नाम मनुष्यो न च देव यक्षः देवराज चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। और जब उसने अपना परिचय दिया, माँ बाप भी बने तो महाराज आप तो क्या करोगे इसका, रख के हम ही ले जाते। तो भगवान शंकराचार्य कहने लगे अभी थोड़ी दिन पहले तो बोल रही थी कि महाराज जी हमारे कोई काम का नहीं, इसको रख लो आप। और जब ये बालक अब बोलने लग गया तो कह रही हो कि हम ले जाएंगे इसको। आचार्य पाद ने कहा कि अभी तुम्हारे साथ में भी जाकर के कोई काम का नहीं, क्योंकि ये कोई महान योगी है जो तुम्हारे घर में आ गए। उनका आगे चल के नाम हस्तामलकाचार्य। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा वेदव्यास जी को बताई और कहा मैं दासी का पुत्र हो गया और जिन ऋषियों ने मुझे श्राप दिया था वही कल्याण करने के लिए उस आचार्य के गुरुकुल में आए। चातुर्मास्य का काल चल रहा है, वो वहां रह करके अपना भजन पूजन यजन आदि कर रहे हैं और मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनकी सेवा में। अब छोटा बालक तो क्या सेवा करते, और वो सोचते थे को बात थी इसको भगवान में लगाए कि जा बेटा फूल तोड़ना, जा बेटा दुर्वा तोड़ना। तो मंत्र बताते हैं कि फूल तोड़ते समय ये मंत्र बोलना, दुर्वा तोड़ते समय ये मंत्र। छोटा बालक अच्छा वो भी तोड़ के जाए, बड़ा उसको आनंद आए। फूल ले आए, जल ले आए, चंदन बीज दे, वो सेवा करने लगे और सब काम हो जाए फिर महात्मा जी के पास में बैठे। कोई भी काम करे फिर उनके पास में बैठ जाए। अच्छा वो दिन भर प्रभु चर्चा में ही रहते थे, भगवान के दिव्य गुणानुवादों के अवगाहन नहीं वो उनका मन लगा रहता। अब उनको बहुत अच्छा लगा। वो बालक प्रभु के यश को, कीर्ति को, मंगल चरित्र को सुनने लगा। महापुरुषों के मुखार बिंद से निकल रहा है और बालक अपने कानों से भगवान के उस दिव्य लीलामृत रस का, अमृत का पान कर रहा है। प्रभु की चर्चा को सुनते सुनते सुनते, श्रवण करते करते उस बालक का मन भगवान के चरणों में। कैसे भगवान इस धराधाम पे आते हैं, कैसे लीलाएं करते हैं, उनकी लीलाओं का क्या तात्पर्य है, क्या रहस्य है, उन लीलाओं से हमारा क्या लेना देना। और समदर्शी महापुरुष थे, वो सब चीजें स्पष्ट करते, आपस में चर्चा करते और बालक सिर्फ सुनता। भगवान के चरित्र को सुनते रहने से उसका प्रेम प्रभु से हो। अब उसके अंदर व्याकुलता होने लगी कि जिनकी ये बातें कर रहे हैं क्या हम कभी उनको देख पाएंगे,
क्या कभी हम उनको छू पाएंगे? क्या कभी हम उनसे बातें कर पाएंगे? भगवान की महिमा को सुनने से, प्रभु के चरित्र को सुनने से और सुनते रहने से धीरे धीरे हमारा मन प्रभु चरणों में रम जाए। भगवान की स्तुति पाठ आदि का श्रवण करने से, उनके दिव्य चरित्रों का, यशों का श्रवण करने से हमारा चित्त उनके पावन चरणों में। रुक्मणी जी ने भगवान को एक मंगल पत्र लिखा और उसमें लिखा कि हे भगवान, यद्यपि अभी मैंने आपको देखा नहीं है, पर आपके प्रशंसकों ने जब आपकी प्रशंसा को सुनाया, प्रशंसा किया और आपके मंगल चरित्र को जब मैंने सुना, तो आप शब्दारूढ़ होकर के कानों के रास्ते से हे भगवान मेरे हृदय में आ गए और मेरा जो चित्त है आपके पावन चरण कमलों में लग गया। और आप द्वारका में हो और मेरा चित्त आपके चरणों में द्वारका में है, इसलिए बिना चित्त के मैं विक्षिप्त सी हो रही हूँ। हे भगवान, आप मेरे चित्त को लेकर के आ जाइए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां मे। भगवान के चरित्र को जब हम सुनते हैं तो शब्दारूढ़ परमेश्वर कानों के रास्ते से हमारे हृदय में जाते हैं। भगवान के मंगल चरित्र को जब आप सुनोगे, उनकी कीर्ति को सुनोगे, उनके यश को सुनोगे, तो वो श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों से हमारे हृदय में जो कालिमा है वो साफ होने लगे, मन धीरे धीरे निर्मल होने लगे। और निर्मल मन जब होगा तब ही परमेश्वर का दर्शन। अब वो बालक प्रभु की चर्चा को सुनने लगा। अब सुनते 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 जब ऋषि लोग भगवान के चरित्र को सुनाते हैं तो उसको लगता है कि भगवान का अवतार कहीं भी हो, पर प्रत्येक अवतार में मैं उनकी लीलाओं में उनके साथ था, ये उसको अनुभव होने लगा। उन्होंने कहीं भी अवतार लिया हो, किसी भी कल्प में लिया हो, पर जहां जहां उन्होंने लीला करी, उस लीला पुरुषोत्तम के साथ में मैं उनके साथ था, ये अनुभव होने लगा। अब तो धीरे धीरे तड़पन बढ़ गई। प्रभु के चरित्र को सुनते रहने से उनको देखने की उसके मन में इच्छा हो, उनको हम जाने, उनको हम देखें, ये उत्कंठा उसकी तीव्र होती चली। संत लोग चातुर्मास से वहां कर रहे, अब जो प्रसाद को बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते और स्वयं पाते, उसके बाद में बालक को भी पवाते। भगवान का प्रसाद, संतों का प्रसाद पा करके वो आनंदित होने लगा, उसका मन प्रभु चरणों में हो रहा। धीरे 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 उसकी उत्कंठा दिन पे दिन बढ़ती चली। अब वो चातुर्मास का काल पूरा हो गया, संत लोग जाने लगे तो कहने लगा भगवान आप भगवान के ध्यान की विधि और बता दीजिए। तो उन्होंने भगवान का दिव्य स्वरूप वर्णन कर दिया, भगवान कैसे, और भगवान के ध्यान की विधि बता दी। अब बालक संतों के द्वारा बताई हुई ध्यान विधि का, ध्यान विधि से ध्यान करते संत चले गए। अब बालक की माता थी, बेचारा घर छोड़ के जाना चाहता था, पर माँ घर पे है, कैसे छोड़ के जाए। पर काल कुछ और ही मंजूर था। काल की प्रेरणा से उनकी माता गाय का दूध दोहन करने के लिए गौशाला गई और उसको सर्प ने काट लिया, बेचारी को चली। उन्होंने कहा चलो चक्र स्नेहानुबंधनम, ये एक बंधन था वो भी छूट गया। अब वो स्वच्छंद होकर के भगवान के दिव्य
स्वरूप का चिंतन करने लगे और उनकी मंगल महिमाओं को गाने लगे। और उस गुरुकुल का भी त्याग करके अनेक वनों को पार करते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां बैठ करके फिर वो भगवान का ध्यान लगाने लगे। अब धीरे धीरे उनका मन प्रभु चरणों में लग गया और ध्यान तीव्र हो गया। अब बस प्रभु को देखने की उत्कंठा बढ़ती चली गई। जो हृदय पटल के ऊपर गुरु जी ने ध्यान बताया था, उस दिव्य स्वरूप का वो चिंतन कर रहे थे, उनका ध्यान कर रहे थे। आकाशवाणी हुई, बालक तेरा मन अभी कच्चा है, तू अभी परिपक्व नहीं हो पाया। अविपक्व कषाणायाम दुर्दर्शो हम योगिना, तू अभी अपरिपक्व है, इसलिए तुझे मेरा दर्शन नहीं हो पाया। तेरा एक और जन्म होगा और तुझे फिर मेरा निरंतर दर्शन होगा, जब चाहेगा जब। ऐसे ही होगा। बालक का दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के, जब प्रलय काल आने लगा तो ब्रह्मा जी के अंदर उसका समावेश हो गया। और जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने मन से मानसिक सृष्टि करी। उसके बाद में प्राण से वशिष्ठ आदि को उत्पन्न किया। फिर उस बालक का ब्रह्मा जी की गोद से जन्म हुआ और उसका नाम पड़ा देव ऋषि नारद। नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से। और अब तो नारद जी अव्याहत गति से जहां चाहे जब चाहे पहुंच जाते, कोई रोक टोक। ऋषियों से सुना है कि नारद जी जा रहे हो तो ना तो वृक्ष, ना पृथ्वी, जल, तेज, आयु, आकाश, कोई को रोक नहीं सकते। कहते हैं नारद जी जा रहे हो तो अगर बीच में पहाड़ भी खड़े हो तो वो दूर हो जाते, उनकी गति को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे देव ऋषि नारद जी घूमते हुए अवरोधक गति, ना जिसको कोई अवरोधक नहीं, ऐसी अबाध्य गति से ऐसी जगह पहुंच गई जहां साधारण मनुष्य जा नहीं सकते, जहां सबकी पहुंच नहीं है। गोलोक चले और गोलोक में जब देव ऋषि नारद जी गए, छोटे से, और उस समय भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे और उनके साथ में राधिका वीणा बजा रही थी। और नृत्य में भगवान इतने मग्न हैं और राधिका वीणा बजाने में इतनी मग्न है, उनको पता ही नहीं लगा कि बालक का बात। और वो बालक उनके पास में आकर के बैठे, भगवान नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, नृत्य भी एक शास्त्र होता है और उसकी अपनी मर्यादा होती है। उसमें वो ध्वनि के अनुसार पद विन्यास करना है, किस तरह से पग को रखना, बेताल नहीं होता, उसमें सब ताल मेल रहता है। इस तरह से पद विन्यास होना चाहिए। उसके भी शब्द हैं, विलंबित, मध्यम और द्रुत। ऐसा क्या कहते हैं? विलंबित, मध्यम, द्रुत। और वो 4 मात्राएं 16 ऐसा कुछ रहता है उसमें, 4 पे। और विलंबित का मतलब होता है धीरे धीरे, एक धीरे धीरे पद विन्यास करता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 ऐसे। और मध्यम में थोड़ा 1 2 3 4। और द्रुत में तुम लोग पाठ करते नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ऐसे बहुत जल्दी। अच्छा, वो द्रुत में भी क्या रहता है? द्रुत मध्यम, द्रुत विलंबित, ऐसे करके उसमें वो ताल। और वो जो वादन होते हैं ना, उसकी ध्वनि और पैरों की गति एक जैसी होना चाहिए।
तो वीणा श्री राधिका जी बजा रही है, भगवान अपने पैरों की गति से उन दोनों गतियों को मिलाकर के नृत्य करते। अब ये भी पहुंच गए छोटा बालक, पता नहीं क्या, तो अच्छा पूर्व जन्म में गंधर्व थे तो संस्कार था संगीत का, साहित्य का, तो ये भी वहां ताल देने लगे, भगवान नृत्य कर रहे हैं। तो जहां भगवान विलंबित होते हैं वहां धीरे धीरे बोलते हैं 1 2 3 4, और जहां द्रुत हो जाते हैं वहां बोलते 1 2 3 4 1 2 3 4। तो वो ताल में ताल मिला, पता ही नहीं चला। अच्छा पता कब चलता है? जब आदमी बेताल, साहित्य में, संगीत में कोई राग वाला कुछ का कुछ गा रहा, बजाने वाला कुछ का कुछ बजा रहा, तो फिर पता चलता है। और अगर एक जैसा चल रहा तो वो बिल्कुल समीकरण हो जाता, एक जैसा रहता, पता ही नहीं चलता। भगवान भी पूरे बालक भी उनके स्वर में स्वर मिला करके इस तरह से बोल रहा था कि रोज के अभ्यास से दुगना अभ्यास उस दिन उन्होंने, और अभ्यास जब पूरा हो गया, नृत्य पूरा हो गया, उपसंहार का समय आ गया। भगवान रुके, उसके बाद में वीणा का धीरे से स्वर, बहुत बड़ी वो राधिका जी के शब्द के स्वर के बाद में भी कोई स्वर धीरे से रुका। उन्होंने कहा तीसरा स्वर कहां से आया? देखा एक छोटा सा बात कहीं कहां से आया, और उन्होंने देखा कि इसने तो हमारे स्वर में स्वर मिलाया, गति में गति मिलाई, प्रसन्न हो। उन्होंने उनको एक वीणा दे दी। नारद जी के हाथ में जो वीणा है वो राधिका जी ने उनको प्रदान किया। उस वीणा का नाम है महती वीणा। क्या नाम? महती वीणा। और कहा बेटा ये वीणा का स्पर्श, जैसे उन्होंने वीणा उनके हाथ में दी, कई जन्मों उनके सारे जो पाप थे वो जल करके राख हो गए, सारे पाप नष्ट हो गए। कुछ बताइए, स्पर्श से उनका इसकी ध्वनि ही तुमको ध्यानस्थ कर दे। और जैसे ही उन्होंने स्वर छोड़ा वो ध्यानस्थ, बस वो वीणा और भगवान का दिव्य नाम, ये दो ही नारद जी के धन है, एक वीणा और दूसरा नाम। बस ये चलता रहता है। नारद जी निरंतर भगवत नाम करते हैं। भगवान की महिमा को सुनने से प्रभु में प्रेम हुआ, और प्रभु के चरित्र को सुनते रहने से उत्कंठा बढ़ी, और उस उत्कंठा ने उनका साक्षात्कार। जिससे भी आपको प्रेम होगा, पहले आप उसके विषय में सुनोगे, सुनते रहोगे तो आपको उससे प्रेम होना है। दो चीजें होती हैं, या तो हमारा किसी से राग होगा या द्वेष। किसी ने आपको आपके प्रेमी के विषय में बहुत अच्छी बातें बताई, उसकी खूबियों को जान करके आपको उससे प्रेम होना है। और किसी ने आपके शत्रु के विषय में बताया, उसकी कमियों को जान करके हमारे मन में उसके प्रति द्वेष होता है। तो सुनने से दोनों ही चीजें हो जाती हैं, राग भी और द्वेष भी। तो द्वेष वाली बातों से बच करके जिससे राग हो, राग से भी ज्यादा अच्छा है भगवान से प्रेम हो, चीजों को इसलिए श्रवण, और जो सुनो उसके बाद में उसका कीर्तन करो। सुनो सुनो श्री राम